वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले सर्कुलर अरेंजमेंट के बेसिक टाइप्स को समझ लेते हैं। देखिए, सर्कुलर अरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहां अपने क्वेश्चंस को दो ब्रॉडर सेक्शन में डिवाइड करते हैं और ये जो डिवीजन होती है, ये डिवीजन इनकी फेसिंग पर बेस्ड होती है। तो केस 1 जब सभी का फेस सेंटर की ओर हो, और केस नंबर 2 जब कुछ का फेस सेंटर हो या और बचे कुछ का फेस आउटसाइड। यानी दो केसेस हैं। वन केस इज कॉल्ड सिंगल फेसिंग एंड द सेकेंड केस इज कॉल्ड मल्टीपल फेसिंग। यहां जो आपको फेसिंग्स मेंशन होती हैं, एक कंडीशन आपको सेंटर फेसिंग का मिलता है और दूसरा मिलता है आउटसाइड फेसिंग का। तो आपको बस यहां ध्यान रखना है कि सेंटर और आउटसाइड फेसिंग के केस में हमारे लेफ्ट और राइट की मूवमेंट कैसी होती है। ठीक है, तो इसे मैं यहां नोट कर रहा हूं, इसका ध्यान रखना है हमें। देखिए, सेंटर फेसिंग के केस में जब हमारा फेस सेंटर की ओर हो और आउटसाइड, ये दो कंडीशन आपको मिलती है यहां पर। सेंटर फेसिंग के केस में लेफ्ट हम चलते हैं क्लॉकवाइज और राइट चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर ये सर्कल है हमारा और इस सर्कल में सेंटर फेसिंग की कंडीशन की बात हो रही हो, तो सेंटर फेसिंग के लिए हम ध्यान रखेंगे क्या, राइट जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का जो डायरेक्शन होगा वो हमारे लिए लेफ्ट साइड होगा। तो लेफ्ट हो गया क्लॉकवाइज और राइट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह अगर हम आउटसाइड फेसिंग की बात करें, जब लोगों की फेसिंग आउटसाइड है तो हम लेफ्ट और राइट को ठीक उल्टा कर लेते हैं। यानी हम लेफ्ट आ जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज और राइट आ जाते हैं क्लॉकवाइज। यानी अब अगर हम आउटसाइड फेसिंग की बात करें तो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन राइट और एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन लेफ्ट, ये ध्यान रखना है। तो ये हमने किया है फॉर आउटसाइड फेसिंग। और आप ये ध्यान रख सकते हैं, नीचे वाला केस है सेंटर फेसिंग। तो ये दो कंडीशंस बनते हैं, इन दोनों को हमें यहां ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए अपना काम करना है। तो चलिए सबसे पहले सिंगल फेसिंग के क्वेश्चंस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मल्टीपल फेसिंग के केसेस को भी। तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आएगा। 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table facing the center। अब 8 लोग बैठे हैं, तो 8 लोगों की कंडीशन में आप चाहें तो सर्कल भी बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सर्कल नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह के कुछ छोटे छोटे लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो सर्कल बना लें या इस तरह के 8 लाइंस हमने बना लिया। ये सारी इनकी सीटिंग पोजीशन हो गई। ध्यान रखिएगा, राइट जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि फेसिंग सेंटर है, और लेफ्ट जाने के लिए क्लॉकवाइज। अब पहला पॉइंट क्या है, H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। C के थर्ड राइट में H है, तो C के राइट साइड थर्ड प्लेस पर H एंड second to the left of E and means H is second to the left of E। यानी H जो है वो E के सेकेंड लेफ्ट में, तो C के थर्ड राइट में और E के सेकेंड लेफ्ट में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज B is not an immediate neighbor of H और C। ओके, जो B है वो H और C दोनों का नेबर नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं कि B से फर्स्ट प्लेस पर H और C नहीं हो सकते एंड वाइस वर्सा। यानी H और C की जो पहली सीट होगी, इमीडिएट सीट होगी, आसपास की सीटें होंगी, वहां B पॉसिबल नहीं है।
ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D. D के सेकेंड राइट में F है, तो D के सेकेंड राइट में हमने लिख लिया F को. And is an immediate neighbor of C. And means F की बात हो रही है कि F is an immediate neighbor of C. It means F and C are immediate neighbors. तो F और C एक दूसरे के नेबर है. ठीक है, तो हम चाहें तो C को यहां से कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग भी हम अपना काम कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? G is not the neighbor of E. ओके, E के नेबरिंग सीट पर G नहीं होगा. तो हमारे पास कुछ इतनी इंफॉर्मेशन है, तो आप लोग क्या करें, हम लोग सबसे पहले इसे प्लेस करते हैं C, H और E. फिर C से हम यहां आ सकते हैं, C से F और D को प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले C और C के थर्ड राइट में H. तो हमने C को यहां बिठा दिया, इसका थर्ड राइट, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड H आ गया. अब ये भी तो कह सकते हैं H के सेकेंड राइट में E, तो H के फर्स्ट राइट और सेकेंड राइट यहां कौन आ गया? E आ गया. तो जब सभी की फेसिंग सेम डायरेक्शन में होती है तो आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं. अब देखिए, हमें ये मेंशन है कि E के नेबरिंग सीट पर G नहीं होगा. तो चूंकि E यहां है तो नेबरिंग सीट ये है और एक ये है, इन दोनों सीटों पर G नहीं होगा. अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि C के फर्स्ट सीट पर कौन होगा? F होगा कहीं, और F के लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पर किसे रख सकते हैं? D को. तो C के किसी एक सीट पर, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों में से किसी एक सीट पर F होगा. तो दो केसेस बन सकते हैं, या तो F के राइट में C हो या तो F के लेफ्ट में C हो, क्योंकि हमें यहां साइड का पता नहीं. तो एक एक करके दोनों पॉसिबल कंडीशंस हम चेक करेंगे. तो चलिए दोनों कंडीशंस को चेक करते हैं. केस नंबर 1, अगर हम F को यहां रखते हैं तो देखिए F के सेकंड लेफ्ट में D को आ जाना चाहिए. क्या F के सेकंड लेफ्ट की सीट पर D आ सकता है? जी बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहां कौन है? E है. तो अगर यहां E है, इसका मतलब D तो नहीं आ सकता. यानी ये जो पहली पॉसिबिलिटी ली, ये F की फर्स्ट पॉसिबिलिटी सही नहीं है. तो जैसे ही F की पहली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, अब हम F की सेकंड पॉसिबिलिटी लेंगे, यानी अब F को यहां रख के देखेंगे. तो अब F को यहां रखा और F के सेकंड लेफ्ट में रखना है किसे? D को. तो F और इसके सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, यहां रख दिया हमने D को. अब जरा देखिए, G जो है वो इन दो सीटों पर पॉसिबल नहीं है. तो G के लिए इस पूरी की पूरी टेबल में केवल एक ही सीट बच रही है, तो इस बची हुई सीट पर रख दिया G को. अब देखिए, एक इंफॉर्मेशन ये भी मिली थी कि B जो है वो H और C का नेबर नहीं है. तो H की नेबरिंग सीट पर आप B को नहीं रख सकते, यानी B को आप यहां नहीं रख सकते. तो B को पुट करने के लिए केवल एक सीट बची, यहां हम रख लेंगे B को, यहां रख लेंगे B को. और देखिए 7 पर्सन आ गए हैं, एक ही पर्सन बच रहा है, विच इज A. तो फाइनल सीट पर किसे रख दिया? A को रख दिया. तो ये था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कि यहां काम करने का मेथड क्या है ये समझने के लिए, और हमें लेफ्ट और राइट कैसे मूव करना है इसे समझने के लिए. चलिए क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दैट 8 पर्सन्स ABC, PQ, RS, T, V, W and X are captains of 8 different cricket teams: Australia, India, Pakistan, Sri Lanka, West Indies, New Zealand, England and South Africa. All of them are sitting around a circular table facing the center. Again, सर्कुलर टेबल का है, तो यहां मैं बना ले रहा हूं सर्कुलर टेबल, और इनकी फेसिंग रखनी है सेंटर की ओर. ठीक है, ओके. चलिए तो नेक्स्ट केस देखते हैं. अगली कंडीशन क्या है? द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी. देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं जहां क्वेश्चन का लेंथ काफी ज्यादा होता है, हम डायरेक्ट इसे टेबल में प्लेस करने की जरूरत नहीं करते.
हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि दी गई इंफॉर्मेशन का एक शॉर्ट नोट्स डेवलप कर लें। तो हमारा अभी ऑब्जेक्टिव होगा, प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा कि क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मेंशन्ड है हम पहले उनका एक शॉर्ट नोट्स बना लें। तो चलिए शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। पहली इंफॉर्मेशन मिली दैट द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। ये हमने नोट किया वी को, और वी के लेफ्ट हैंड साइड थर्ड प्लेस पर ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन। तो वी और इसके थर्ड लेफ्ट में ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या मिली? द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के कैप्टन एक दूसरे के नेबर नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से फर्स्ट प्लेस पर श्रीलंका नहीं है, इसलिए हमने ये कट मार्क लगा दिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से फर्स्ट प्लेस पर श्रीलंका नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। ओके, टी और डब्ल्यू के बीच बताया गया 2 जने हैं, टी और डब्ल्यू के बीच 2 जने हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि टी से डब्ल्यू की पोजीशन जो है वो थर्ड हो जाएगी। जितने पर्सन होते हैं, अगर सीटिंग पोजीशन की बात करते हैं, तो जितने भी पर्सन बीच में बैठेंगे उसमें 1 ऐड करने पर पोजीशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ पर्सन्स मेंशन्ड होते हैं तो 1 ऐड कर लीजिए, ये पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि टी से थर्ड प्लेस पर डब्ल्यू होगा। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ श्रीलंकन कैप्टन। ओके, पी जो है वो श्रीलंका के कैप्टन के थर्ड लेफ्ट में है, तो श्रीलंका के कैप्टन के थर्ड लेफ्ट में पी है। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? नीदर टी नॉर डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। ओके, पी के नेबरिंग सीट पर टी और डब्ल्यू नहीं होगा, तो हम इसे ऐसे नोट कर लें कि पी से फर्स्ट प्लेस पर टी भी नहीं होगा और डब्ल्यू भी नहीं होगा। टी और डब्ल्यू ये दोनों ही नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। ओके, एस के सेकेंड राइट में साउथ अफ्रीका का कैप्टन है, तो ये हमने नोट कर लिया, एस के सेकेंड राइट में साउथ अफ्रीका का कैप्टन है। नेक्स्ट, एस इज नॉट द कैप्टन ऑफ श्रीलंका एंड पी इज नॉट द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, तो ये जो एस है, ये एस श्रीलंका का कैप्टन नहीं है। जैसे हमने श्रीलंका यहां नोट किया, तो हम नोट कर लें श्रीलंका का कैप्टन एस नहीं है। एंड पी इज नॉट द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका का कैप्टन पी नहीं है, ये भी हमने नोट कर लिया। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड द इंडियन कैप्टन। ओके, एस और इंडिया के कैप्टन के बीच एक पर्सन है। पर्सन अगर एक होता है तो पोजीशन सेकंड हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं एस से सेकंड प्लेस पर इंडियन कैप्टन। द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। चलिए, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कैप्टन एक दूसरे के नेबर हैं, तो ये हमने नोट कर लिया। नेबर का मतलब फर्स्ट प्लेस पर, लेफ्ट राइट का भी पता नहीं। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एस इज नॉट द कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड। एस जो है वो न्यूजीलैंड का कैप्टन नहीं है। नेक्स्ट, नीदर टी नॉर डब्ल्यू इज द कैप्टन ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंकन कैप्टन टी भी नहीं और डब्ल्यू भी नहीं, ये दोनों श्रीलंका के कैप्टन नहीं है। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। तो क्यू और इंग्लैंड के कैप्टन के बीच एक पर्सन है, यानी हम कह सकते हैं क्यू से इंग्लैंड कैप्टन की पोजीशन सेकंड है। नेक्स्ट, एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के कैप्टन का नेबर कौन है? एक्स है, तो ये हमने नोट कर लिया, इंग्लैंड के कैप्टन का नेबर एक्स है। क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। ओके, क्यू जो है वो डब्ल्यू का नेबर नहीं, यानी क्यू से फर्स्ट प्लेस पर डब्ल्यू नहीं होगा
और ये भी कह सकते हैं W जहां होगा उससे फर्स्ट प्लेस पर Q पॉसिबल नहीं है। एंड S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, यानी P के नेबरिंग सीट पर S नहीं है। ठीक है, तो ये फिलहाल हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन के शॉर्ट नोट्स ड्रॉ कर लिए। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत कहां से करें। देखिए, एक पॉइंट है, ये 2, 3, 4 और ये 5 और छठा पॉइंट। तो कुल 6 पॉइंट्स हैं हमारे पास और इन्हें हमें प्लेस करना है। जैसे ही प्लेस करेंगे हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो इसमें शुरुआत कहां से करें, तो जहां सबसे ज्यादा जानकारी दिख रही हो, और अभी फिलहाल सबसे ज्यादा जानकारी हमें यहां दिख रही है, तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत यहां से करेंगे। यानी श्रीलंका को प्लेस करें और उसके थर्ड लेफ्ट में P को प्लेस कर लें। तो यहां हमने प्लेस किया श्रीलंका को। ध्यान रखिएगा सबकी फेसिंग सेंटर है, तो ये राइट साइड होगा और ये लेफ्ट साइड होगा। अब श्रीलंका के थर्ड लेफ्ट में P को रख लीजिए। श्रीलंकन कैप्टन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये लेफ्ट वाली सीट है, यहां किसे रख लिया, P को रख लिया। अब ध्यान रखना है कि P के इमीडिएट में S, T, W ये 3 पॉसिबल नहीं है। तो P अगर यहां है तो आप कह सकते हैं S, T, W ये तीनों इस सीट पर नहीं होंगे, और यहां भी ये एक इमीडिएट सीट ये भी है, तो आप ये कह सकते हैं S, T, W ये तीनों यहां भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इस पर लिख लें तो ज्यादा अच्छा लगता है, S, T, W, क्योंकि नाम है, लिख सकते हैं, यहां नहीं होंगे। ठीक है, आप चाहें तो अदर साइड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब P और श्रीलंका को तो हमने प्लेस कर लिया, अब क्या किया जाए। तो अब हमें यह देखना होगा, चूंकि P और श्रीलंका से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम टेबल को देखते हैं और टेबल को देखकर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि यहां कोई एक ऐसा पर्सन जिसको लेकर सबसे ज्यादा निगेटिव इंफॉर्मेशन हो। टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन पुट किया उसमें से सबसे ज्यादा निगेटिव इंफॉर्मेशन किसके बारे में पुट किया, यानी कोई एक पर्सन जो मैक्सिमम सीटों पर नहीं बैठ सकता। तो अभी देखिए STW 1, 2 यहां, और STW के बारे में यह भी बताया गया था कि ये श्रीलंका के भी कैप्टन नहीं है, यानी यहां भी STW नहीं हो सकता। तो अगर हम STW की बात करें तो बेटा 1, 2, 3, 4 जगह पर STW नहीं हो सकते। अब चूंकि STW तीनों को लेकर बराबर नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, तीनों ही इन 4 सीटों पर नहीं हो सकते। तो अब सवाल फिर उठता है कि अब कहां से काम करने की शुरुआत करें। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या इन तीनों में से किसी 2 पर्सन को लेकर आपस में कोई जानकारी मिल रही है, जैसे S और T के बीच जानकारी मिल जाए, या T और W के बीच जानकारी मिल जाए, या S और W के बीच कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो देखिए यहां पर एक इंफॉर्मेशन मिल रही है T और W को लेकर। तो सबसे पहले हम T और W को प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी वेकेंट प्लेस अब बचे, ये 4 जगह बचे, हम इन पर T और W को प्लेस करके देखते हैं क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस यहां बनाई जा सकती। जैसे केस नंबर 1, अगर मैं T को यहां रखूं तो इससे थर्ड प्लेस पर W आना चाहिए। ये मेंशन नहीं राइट है या लेफ्ट, हम दोनों साइड चेक करेंगे। अगर हम थर्ड लेफ्ट देखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लेकिन इस सीट पर W पॉसिबल नहीं है। तो अब हम दूसरी साइड चेक करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड राइट, यस ये सीट खाली है, यहां W पॉसिबल है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर हम T को यहां रखें तो W यहां बैठ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कोई पॉसिबिलिटी। तो यहां तो T आएगा नहीं क्योंकि यहां तो श्रीलंकन कैप्टन है। नेक्स्ट सीट पर देखा, T को यहां रखा, लेकिन इससे थर्ड प्लेस पर W भी आना चाहिए। थर्ड राइट देखा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये वाली सीट आ रही है और इस सीट पर W पॉसिबल नहीं। दूसरी साइड देखा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये वाली सीट आ रही है और बेटा यहां भी W पॉसिबल नहीं। इसका मतलब T को हम यहां नहीं रख सकते क्योंकि इससे थर्ड प्लेस पर W पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सीट पर देखा, क्या T को यहां रखा जा सकता है? जी बिल्कुल रखा जा सकता है, लेकिन इसके थर्ड प्लेस पर W भी आना चाहिए। अब इससे थर्ड राइट देखा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहां तो ऑलरेडी P है, यहां W नहीं हो सकता। तो दूसरी साइड देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्या यहां W को बिठाया जा सकता है? यस, यहां अभी पर्सन फिक्स नहीं हुआ है, ये पॉसिबिलिटी आई है T की। तो T और W की ये 2 पॉसिबिलिटी अभी दिख रही है। आगे बढ़े, T को इस खाली सीट पर रखें। तो T को अगर हम यहां रखते हैं तो थर्ड प्लेस पर W आना चाहिए जी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये वाली सीट, और यहां बेटा W पॉसिबल नहीं। दूसरी साइड देखा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
यहाँ पर ऑलरेडी श्रीलंकन कैप्टन है, यानी यहाँ भी W पॉसिबल नहीं। इसका मतलब T को यहाँ रखने पर थर्ड प्लेस पर W नहीं आ सकता, यानी T को अभी हम यहाँ नहीं बिठा सकते। अब T यहाँ होगा नहीं, यहाँ ऑलरेडी P है तो T यहाँ भी नहीं होगा, T इस सीट पर भी नहीं होगा। इसका मतलब T को हमने अभी 8 सीटों पर रखने की कोशिश की, T और W की पॉसिबिलिटी केवल 2 मिल रही है। इन 2 पॉसिबिलिटी पर भी गौर कीजिएगा तो आपको एक और बात समझ में आएगी। वो ये बात समझ में आएगी, ये 2 पॉसिबिलिटीज ऐसे हैं कि इनमें से अगर एक सीट पर T को रखा गया तो दूसरी सीट पर खुद ब खुद W आ जाएगा। यानी ये 2 सीटें अब T और W के लिए फिक्स हैं, यानी इनके अलावा यहां कोई तीसरे पर्सन की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्लियर है मेरी बात? तो देखिए हमने 1 और ये 2 को पुट कर दिया। अब बचा कौन? तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन में बचा अब S। देखो S भी तो 4 सीटों पर नहीं हो सकता था। अब देखो तो जरा, देखिए बेटा S यहां नहीं हो सकता श्रीलंकन कैप्टन की जगह, 1 यहां नहीं हो सकता क्योंकि यहां T और W में से एक आएगा, 2 यहां S नहीं हो सकता, यहां ऑलरेडी P है, 4 यहां भी S नहीं होगा, यहां भी S नहीं होगा, और S बेटा यहां भी नहीं होगा। यानी S को अगर पुट करने की बात करें तो हमारे पास केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, या तो S इस सीट पर आ जाए या फिर S इस सीट पर आ जाए। तो 2 पॉसिबिलिटीज फिलहाल S को पुट करने की है, एक एक करके हम दोनों पॉसिबिलिटीज को वेरीफाई करेंगे। तो केस नंबर 1, अगर S को हमने यहां रखा तो S से जुड़ी कोई जानकारी हमारे पास है क्या? तो देखो एक जानकारी है S से जुड़ी कि S के सेकंड राइट में साउथ अफ्रीका आना चाहिए और S से सेकंड प्लेस पर इंडिया भी आना चाहिए। तो S के सेकंड राइट में साउथ अफ्रीका, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि साउथ अफ्रीकन कैप्टन P नहीं हो सकता। तो अगर हम S को यहां रख रहे हैं तो इसका राइट चलना होगा एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहां साउथ अफ्रीका आना चाहिए, लेकिन यहां ऑलरेडी P बैठा है और एज पर द इंफॉर्मेशन P जहां है वहां साउथ अफ्रीकन कैप्टन नहीं आ सकता। तो इसका मतलब साउथ अफ्रीकन कैप्टन को आप यहां नहीं बिठा सकते। इट मींस S की ये पॉसिबिलिटी सही नहीं है। तो द मोमेंट S की ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, अब S के लिए केवल एक पॉसिबल सीट बच रही है, तो यहां बिठा लेंगे S को। अब S के सेकंड राइट में साउथ अफ्रीका को रख लो, तो S का सेकंड राइट फर्स्ट राइट, सेकंड राइट साउथ अफ्रीका आ गया, और S से सेकंड प्लेस पर इंडिया को भी रख लें। तो S की दूसरी साइड सेकंड प्लेस पर किसे रख लें? इंडिया। तो फर्स्ट सेकंड, यानी यहां पुट कर लेंगे इंडिया को। ठीक है, ये भी आ गया। ओके, नाउ फोर्थ को भी हमने प्लेस कर लिया। अब देखिए V के थर्ड लेफ्ट में किसे आना? ऑस्ट्रेलिया को। V के थर्ड लेफ्ट में ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका एक दूसरे के नेबर नहीं है। तो अगर हम बात करें तो चूंकि यहां श्रीलंका है तो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया नेबर नहीं, यानी यहां आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं रख सकते, ये ध्यान में रखना। यहां तो ऑलरेडी इंडिया है ही है, यहां तो ऑस्ट्रेलिया आएगा नहीं। चलो इसे प्लेस करते हैं V के थर्ड लेफ्ट में ऑस्ट्रेलिया। देखिए अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन को पुट करने की खाली सीटें एक, यहां S आ गया है, यहां WT में से एक होगा, एक ये खाली 2, एक ये खाली है 3, यहां P है, और एक ये खाली है 4 जगह बच रही हैं जहां हम V को रख सकते हैं। अब चेक करना V के थर्ड लेफ्ट में ऑस्ट्रेलिया कहां कहां आ सकता है। तो देखो केस नंबर 1, अगर हम V को यहां रखें तो थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी P वाली जगह, क्या P वाली जगह ऑस्ट्रेलिया आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि P या ऑस्ट्रेलिया को लेकर ऐसी कोई नेगेटिव जानकारी नहीं है। यानी हम V को यहां रखें तो ऑस्ट्रेलिया यहां आ सकता है, केस 1। केस 2 देखो, अगर V को यहां रखें तो थर्ड लेफ्ट में ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन यहां तो ऑलरेडी श्रीलंकन कैप्टन है तो यहां तो ऑस्ट्रेलिया आ नहीं सकता। इसका मतलब आप V को यहां नहीं रख सकते। थर्ड केस, अगर हम V को यहां रखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहां तो ऑलरेडी मेंशन्ड है कि इस सीट पर ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकता, क्योंकि यहां आने पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका नेबर हो जाएंगे, और हमें जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका एक दूसरे के नेबर नहीं हो सकते। इसका मतलब V को आप यहां भी नहीं रख सकते। अब V के लिए केवल एक जगह बची, तो इस खाली जगह पर किसे रख लेंगे? V को, और इसके थर्ड लेफ्ट में आना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां देखिए यहां ऑलरेडी साउथ अफ्रीका है, इट मींस व्हाट कि आप V को यहां नहीं रख सकते। यानी केवल और केवल V और ऑस्ट्रेलिया को पुट करने की हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी थी,
और उसी पॉसिबिलिटी को हम क्या मान लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। तो वी और इसके थर्ड लेफ्ट में ऑस्ट्रेलिया, ये भी पुट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है दैट पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक दूसरे के नेबर हैं। अब हम बात करें अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, तो इन्हें पुट करने के लिए हमें दो कंट्री की दो कंसेक्यूटिव वेकेंट प्लेसेस चाहिए, दो लगातार की खाली जगह चाहिए जहां कंट्री को पुट किया जा सके। जैसे देखिए यहाँ श्रीलंका है, यहाँ इंडिया है, यहाँ एक वेकेंट प्लेस है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ भी एक वेकेंट प्लेस है, यहाँ साउथ अफ्रीका है, यहाँ देखिए एक और एक, दो लगातार की दो खाली जगह यही मिल रही है। इसका मतलब इनमें से किसी एक जगह पर न्यूजीलैंड और दूसरी जगह पर पाकिस्तान। अब देखिए हमें पता है जहां एस है वहां न्यूजीलैंड को नहीं बिठाया जा सकता, यानी एस वाली जगह न्यूजीलैंड नहीं आ सकता। तो चूंकि एस वाली जगह न्यूजीलैंड नहीं आएगा तो एस वाली जगह हम किसे रख लेंगे, पाकिस्तान को। किसे रख लेंगे, पाकिस्तान को। तो यहां हमने पुट कर लिया पाकिस्तान, और इससे सेकंड वाली सीट पर रख लेंगे न्यूजीलैंड, सो दैट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक दूसरे के नेबर भी हो गए और एस न्यूजीलैंड का कैप्टन नहीं है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ओके, अब जरा देखिए हमें पता है एक्स और इंग्लैंड का कैप्टन एक दूसरे का नेबर है। एक्स और इंग्लैंड का कैप्टन एक दूसरे का नेबर है। तो एक्स और इंग्लैंड के कैप्टन को नेबर बनाना है, कहाँ रखा जाए? तो देखिए अगर हम एक्स को यहाँ रखते हैं तो इंग्लैंड इन दोनों में से एक जगह पर नहीं आ सकता, क्योंकि एक जगह इंडिया है दूसरी जगह ऑस्ट्रेलिया है। इसका मतलब एक्स यहाँ नहीं आएगा। एक्स को यहाँ रखें तो एक साइड साउथ अफ्रीका है, एक साइड ऑस्ट्रेलिया है। इसका मतलब एक्स भी नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स का नेबर इंग्लैंड का कैप्टन होना चाहिए। इसका मतलब एक्स के लिए केवल एक ही जगह बची, तो इस बची हुई जगह पर एक्स को रख दिया और एक्स के नेबरिंग सीट पर इंग्लैंड का कैप्टन, तो ये नेबर वाली सीट यहां इंग्लैंड का कैप्टन प्लेस कर दिया। अब इंग्लैंड के कैप्टन से सेकंड प्लेस पर क्यू आना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड का कैप्टन यहां है। फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पर क्यू को रख दिया। ध्यान रखिएगा क्यू और डब्ल्यू एक दूसरे के नेबर्स नहीं हैं, तो चूंकि क्यू को यहां रख दिया यानी यहां डब्ल्यू नहीं आ सकता। चूंकि यहां डब्ल्यू नहीं आ सकता तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां कंफर्म टी आ जाएगा, चूंकि टी और डब्ल्यू में से किसी एक को आना था। अब अगर डब्ल्यू यहां नहीं आएगा तो कंफर्म हो जाएगा यहां कौन आएगा, टी आएगा। और अगर टी की ये सीट फिक्स हो गई, इसका मतलब डब्ल्यू की ये वाली सीट फिक्स हो जाएगी। तो टी और डब्ल्यू भी फिक्स हो गए हमारे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए पी क्यू टी वी एस डब्ल्यू एक्स ये सारे आ गए, एक ही पर्सन बचा था आर, तो लास्ट वेकेंट प्लेस पर आर। उसी तरह कंट्री की बात करें, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। लास्ट कंट्री जो बची दैट इज वेस्ट इंडीज। तो ये हमारी क्वेश्चन जो है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप सो आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। और हाँ, अगर आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं और ये सेशंस पसंद आ रहा है तो काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर लर्निंग। हैव अ गुड डे।